एक ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का है, जिसमें ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का प्रोग्राम 2 महीने पहले हो गया था। ऑफिस बेरर्स को नॉमिनेट किया गया था। अब सेंट्रल से नई दिल्ली से कार्ड बन के आए हैं, तो वो कार्ड जो है हम हुसामुद्दीन साहब को कार्ड हवाले करते हुए, और सारे तेलंगाना की जो जिम्मेदारी है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मेन मकसद ये है कि सिर्फ आमतौर पर लोगों का नजरिया ये है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है सिर्फ मुल्ला मुर्शद और जो है नमाज के लिए नहीं है। इसमें जो है तमाम शोबे काम कर रहे हैं। इसमें जो है लेडीज विंग भी है, वुमेन्स विंग भी है, यूथ विंग भी है, लायर्स विंग है, बहुत से विंग से इसमें है। एक उलमा बोर्ड का विंग भी अलग है इसमें, मगर असल ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मकसद ये है कि मैं जो है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का नेशनल प्रेसिडेंट वक्फ बोर्ड का हूँ। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। सबके साथ काम करते हुए हिंदुस्तान की जो कौमी एकता जो बरकरारी के लिए जो काम हम जो बेड़ा उठाए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उलमा बोर्ड में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपके भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नौकरियों का मामला हो या फिर वक्फ बोर्ड का मामला हो या और किसी किस्म का भी कोई मामला हो, इसमें हम सबको साथ लेते हुए सबके साथ काम करते हुए इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं कि तेलंगाना का जो सदर का इंतखाब हुआ था नई दिल्ली से, वहाँ से कार्ड बन के आए हैं। तो मैं आप तमाम के सामने दिल की गहराइयों से आली जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप यहाँ के सदर बन चुके हैं। आज आपको जो है उसकी सनद भी आपको मिलने वाली है। तो मैं आपसे इस बात की उम्मीद रखूँगा कि हमने जो बेड़ा उठाया है, चाहे वो रूट लेवल लीडरशिप का हो या नौकरियों का हो, हमारा जो असल मकसद हमारा जो काम करने का वो है मुल्क और कौम की खिदमत करना है। मिल्लत मुल्क और कौम की खिदमत करना है। असल हमारा मकसद ये है कि जब तक हम कौमी दायरे में शामिल नहीं होंगे, हम किसी किस्म की हिंदुस्तान को भी तरह से नहीं दे सकते हैं, ना हिंदू मुस्लिम इतिहास हम कायम कर सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद उलमा बोर्ड का ये है कि रूट लेवल की लीडरशिप तैयार करेंगे, ऐसी लीडरशिप तैयार करेंगे जो जनरल पब्लिक की खिदमत करते हुए पार्लियामेंट में जाके हमारी आवाज़ उठाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो मैं आपको ये बात इस बात से क्लियर किया कि उलमा बोर्ड का मतलब ये है कि सिर्फ आलिम दीन यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी को दूसरे आने वाले नहीं है। लास्ट प्रोग्राम भी आपने भी इसमें शिरकत की थी। तो मेरा मकसद ये है कि आप हमारा साथ दीजिए, उलमा बोर्ड का साथ दीजिए। अगर आप हमारे साथ आते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपकी जो भी मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं खास तौर से ऐलान करना चाहूँगा, लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी, बहुत सक्सेस मीटिंग हुई थी, जिसमें पांड्या साहब, रणवीर सिंह साहब और तमाम लोग दूसरे जो कौम के लोग भी इसमें आए थे। और हमारा मेन मकसद जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख ईसाई है। मैं हमेशा अपनी तस्वीर में ये बात कहता हूँ कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, फिर उसके बाद सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब हम देखते हैं। तो इसी नज़रिए के तहत उलमा बोर्ड काम कर रहा है। इस उलमा बोर्ड की जिम्मेदारी तेलंगाना रीजन के लिए आपके हमारे हर्दिल अजीज शेख हुसामुद्दीन साहब जो हर फील्ड में जो है आगे बढ़ के काम करते हैं। तालीम के फील्ड में तो आपका जवाब नहीं है, हर तरीके से आप जो है बच्चों को तालीम देने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। उसी के साथ साथ A&M ट्रेनिंग हो या लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग हो या किसी किस्म की भी ट्रेनिंग हो, आप ये बोर्ड पे देखने जितने यहाँ पर आपने जो मेंशन किया है उन सब के आप काम कर रहे हैं पिछले सालों से। हालांकि आपके पैर में तकलीफ होने के बावजूद भी आप दिन रात 24 घंटे इस बात में लगे हुए रहते हैं कि किस तरीके से मदद करते हुए आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाऊँ। मैं दिल की गहराइयों से हुसामुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनकी सिताइश करना चाहूँगा कि वो इतना बड़ा बेड़ा लेके जो तालीम का जो बेड़ा लेके आप आगे बढ़े हैं। यकीनन आने वाला वक्त आपके लिए सुनहरे अल्फाज में आपका नाम लिखा जाएगा। मेरी अल्लाह ताला की ये दुआ है कि आप आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरीके से आप साथ लगे काम करते हैं, आने वाले दिनों में भी नौजवान बच्चों को तालीम के लिए इसी तरीके से आप ये बेड़े को साथ लेके चलिए। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो सम साहब का मामला ये है, आप आगे चले थे मगर आज मैं समझता हूँ कि 200 से ज़्यादा स्कूल आपके साथ काम कर रहे हैं, कॉलेजेस हैं, 3-4 हॉस्पिटल्स हैं। तो हर किस्म की आप जो है खिदमत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की सरपरस्ती, मैं खुद ये चाहता हूँ कि हुस्साम भाई की सरपरस्ती में काम करते हुए आगे बढ़ना मैं चाहता हूँ। मैं ख़ास तौर से हुस्साम भाई को फिर एक मरतबा जितने यहाँ हजरात यहाँ बैठे हैं उनके दिल की गहराइयों से, और ये आप ये मत समझिए ये कोई जनरल मीटिंग नहीं थी, सिर्फ ऑफिस बेरर की मीटिंग थी।
ये हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के आसिफ बैरर को डिक्लेयर करना था और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के लिए आसिफ बैरर डिक्लेयर करना था। नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह ताला मई के महीने में जो बड़े पैमाने पे मैं समझता हूँ कि उर्दू मस्कन में वहाँ करने वाले हैं। और खास बात करना चाहूँगा कि आपका भाई है, शायद आज आपसे जुदा हो रहा है, कल से आपको उस्मान साहब और आरिफ साहब के साथ काम करना है। मैं 2 महीने के लिए कनाडा जा रहा हूँ, तो आप तमाम को जो है मैं ये बात भी बताना चाह रहा था। और जल्दबाजी में मीटिंग भी इस वास्ते रखा कि आफिस बैरर अगर डिक्लेयर हो गए, मैं जाने के बाद कोई काम की जरूरत पड़ी, जनरल सेक्रेटरी साहब हमेशा आपके साथ हैं, उनका भी आप नंबर ले लीजिए। कभी भी किसी किस्म की कोई जरूरत रहेगी तो यकीनन जनरल सेक्रेटरी साहब आपका साथ देते हुए रिप्रेजेंटेशन करेंगे। परवीन पांड्या जी भी जो उनको भी आप नॉमिनेट कर रहे हैं, वो भी आपके साथ हैं। अमरजीत सिंह साहब हैं और हमारे रियाज साहब हैं, आरिफ साहब हैं, असलम साहब हैं, और हमारे सबसे और एक जो बहुत ही सीनियर मोस्ट सहाफ़ी आप जनाब तजम्मुल साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं भी उनकी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बगैर आप हम कुछ नहीं हैं। अब आप देखिए, चाय बेचने वाला सदर बन गया, जाके चीफ मिनिस्टर बन गया, सिर्फ ये इसी की वजह से हुआ। खैर बन गया, अच्छा हुआ। हम अल्लाह ताला हमारे को भी इसमें से कोई हैं, इनको भी एक बड़े पोस्ट पे अगर मिल जाती है तो हम समझते हैं कि हमारे लिए बड़ा कारनामा होगा। मैं आपका ज़्यादा उसमें लेकर आपको बहुत से लोगों को सुनना है, तो मैं सबसे पहले ये जिम्मेदारी खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की अपनी जो है आफिस बैरर का नॉमिनेशन करेंगे। तो मैं हुसामुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अगर यहाँ तशरीफ लाएँ, तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपको जो है मैं अपने हाथों से ये बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपना चाह रहा हूँ। आज जनाब हुसामुद्दीन साहब। नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप तमाम का इंट्रोडक्शन एक बहुत ही मारूफ शख्सियत से कराना चाहूँगा। आज हमारे दरमियान कोऑर्डिनेटर माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के डॉक्टर ख्वाजा साहब हमारे दरमियान हैं। कि आज हमारी खुशूसियत थी, तो उन्होंने आज हमारी इस मीटिंग में शिरकत की। मैं ख्वाजा साहब से गुजारिश करूँगा कि सामने आए। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो मैं आप तमाम नाज़रीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस मीटिंग में शिरकत की। असल आज हमारी इस मीटिंग का अहम मकसद ये है कि नए आफिस बैरर को हम इसमें नॉमिनेट करना था। लास्ट ईयर हमारा इलेक्शन हो चुका था, कुछ नए लोग इस एसोसिएशन में ज्वाइन होने के लिए आगे बढ़े। तो मैं आपको खास तौर से सुनीता दत्तरे मैडम जी को, शबाना मैडम को और निशाद मैडम साहबा को और नौजवान सुहेल साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारक करके कहना चाह रहा हूँ कि और खास तौर से शहीद साहब का भी क्योंकि जो एक नौजवान शायद है, पर मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारा तो पासपोर्ट आ गया, स्टाम्प करना बाकी है। अब सारी जिम्मेदारी आप ही लोग करने वाले हैं, आगे आप ही लोग इस कारवां को आगे लेकर चलने वाले हैं। तो मेरा असल मकसद ये है कि आज हमारी एसोसिएशन का मकसद, आज जो नए लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं उनको जो है आफिस बैरर के सर्टिफिकेट हम पेश करना चाह रहे हैं। खास तौर से मैं बात करना चाहूँगा कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 15 साल से तो सारे हिंदुस्तान में काम कर रही है। तमाम हिंदुस्तान में हमने इसके ब्रांचेस बना चुके हैं और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बात की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से माइनॉरिटीज, आमतौर पर नजरिया ये है कि माइनॉरिटीज का क्या नाम आता है तो लोग ये समझते हैं कि मुसलमान, जबकि मुसलमान नहीं है। नोटिफाइड माइनॉरिटीज में 6 लोग शामिल हैं, जिसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट इसमें शामिल हैं। तो आमतौर पर नजरिया जो था कि मुसलमान है, माइनॉरिटीज नहीं है। नोटिफाइड माइनॉरिटीज में ये 7 जो है कम्युनिटीज इसमें शामिल है। तो हम ऑल इंडिया माइनॉरिटीज ने जो ये एसोसिएशन बनाई है पिछले
15 साल से हम कंटिन्यूसली इन तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए हम काम करते रहे हैं, न सिर्फ तेलंगाना बल्कि सारे हिंदुस्तान में हर सूबे में जाके इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को जो गवर्नमेंट की स्कीमात हैं उसका फ़ायदा पहुँचे, स्कॉलरशिप का फ़ायदा पहुँचे, और जितने भी स्कीमात आते हैं उनकी रहनुमाई करते हुए इस बात को हम यकीनी बनाते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमात आती हैं, इन गरीब आवाम तक स्कीमात को कैसा पहुँचाया जाए। तो इस ज़िम्मन में हमने जो है बहुत से स्कीमात के बारे में मालूमात बरामद चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि अब आने वाले 2 महीने तक थोड़ा ये गर्मा होने की वजह से थोड़ी एक्टिविटीज़ हम कम करने का सोच रहे हैं। अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, मैं तो 1 महीने के लिए बैठ जा रहा हूँ। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी रणवीर सिंह साहब हैं, रणजीत पाटिया साहब हैं, और सबसे अहम शख्सियत जनाब हुसैनुद्दीन साहब भी हैं। कभी भी किसी किस्म की आपको कोई तकलीफ है, आपको कुछ आपका रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ये लोग आपका साथ देते हुए रियाज साहब हैं, अमरजीत सिंह साहब हैं, और नौजवान कायद आरिफ साहब और सईद साहब और सोहेल साहब यहाँ पर हैं। सब एक साथ मिलकर हमारा मकसद ये है कि हिंदुस्तान को जिस तरीके से महात्मा गांधी के ख्वाबों की ताबीर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ताबीर, अब्दुल कलाम आज़ाद ने जिस तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्वाब देखते हुए एक हिंदुस्तान को जो है सेकुलर जमहूरियत का जो ख्वाब जो दिया था उसको पूरा करने के लिए आप हम सब मिलकर काम करेंगे। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में एक बात याद रखी जाएगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं है। सबसे पहले शमशाद कादरी हिंदुस्तानी है, फिर उसके बाद मेरा कोई भी मजहब होगा। हमारा मकसद है, मकसद ये है, और सब लोगों को साथ लेके चलते हुए इस बात की हम कोशिश करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्कीमात गवर्नमेंट की आती हैं उस पर अमलावरी करते हुए, ये तो आप लोग ऑफिस में रह रहे हैं, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज जब आप अपनी अपनी लोकेलिटी में जाएंगे, जब अपने अपने जो है मुकामात पे आप जाएंगे, तो आपको इस बात की कोशिश करना है कि जिस तरीके से शमशाद कादरी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, रणवीर सिंह साहब काम कर रहे हैं, परवीन पाटिया साहब आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीमात आते हैं उनके डोर स्टेप तक हम लिया कर पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। अगर ये कोशिश नहीं करेंगे तो फिर लेटर पैड पे नाम आना है, या फोटो फिनिशिंग है, एक फोटो ले लिया, अखबार में नाम आ गया, उसका फिर आप अपने तरफ में याद कर। मगर हमारे पास ये होता नहीं है। जनरली तौर पर हम पिछले 15 साल से एक ही जुस्तजू में रखे हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो या स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो, उसको 100% खर्च करते हुए माइनॉरिटीज को उसका फायदा हो। मगर आप तमाम हजरात को अच्छी तरह से मालूम है, चाहे चंद्रशेखर राव साहब के वादे हो या फिर नरेंद्र मोदी साहब के वादे हो, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, वो कहाँ है? अब आप पूछना उनसे, मैं नहीं, अब आप लोग पूछना, आवाम पूछना उनसे। चंद्रशेखर राव साहब 2014 से लेकर 2022 तक माइनॉरिटीज के लिए कितना बजट जो है अलॉट करे, उसको कितना खर्च हुआ और कितना माइनॉरिटीज को इसका फायदा हुआ, मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस स्टेज से उनसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि जनाब अली, आपने बड़े बड़े वादे किए थे, 12% देने का वादा किया था, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को कायम करके माइनॉरिटीज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाने की बात की थी। मगर बड़ी शर्म के साथ आपके सामने ये बात कहना चाहूँगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हाल यतीम खाने से बदतर बना के रख दिया गया है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब की नज़र हम गरीबों की क्यों नहीं पड़ी। क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन में स्टाफ बराबर है, तमाम कॉर्पोरेशन काम कर रहे हैं, वहाँ तमाम का जो है बजट में दिया जा रहा है, सिर्फ सौदागाना सुलूक जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ दिया जा रहा है। चंद्रशेखर राव साहब अब भी वक्त है, समझ जाइए, आने वाले इलेक्शन बिल्कुल करीब है। जिस तरीके से आपने मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, जितने अवाम तेलंगाना में रहते थे उनको आपने उनसे ये वादा किया था कि आप मुझे वोट दिला के लाइए, 12% रिजर्वेशन दूंगा, सुनहरा तेलंगाना बनाऊंगा, नौजवान को नौकरी दूंगा, खवातीन को जो है अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग देते हुए उनको जो है अपने खतों पर खड़ा करूंगा। कहाँ तक आप सक्सेस हुए चंद्रशेखर राव साहब, एक मतलब जरा सोचें तो समझ में आ जाए कि आपने अब तक माइनॉरिटीज के लिए क्या काम किया था। बेहतर आने वाले दिनों में हमको बहुत से काम करना है। आने वाले दिनों में जो है हमको बजट के भी मामले में करना है। 1772 करोड़ रुपये अलॉटमेंट करें। हम ये चाह रहे थे कि हमारे मुसलमानों की माइनॉरिटी के आबादी के लिहाज से अगर बजट आप अलॉट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कुछ माइनॉरिटीज को इसका फायदा होता था। 1770 करोड़ जैसा भीख अमर भी दे दिए। भीख अमर को देने की जरूरत नहीं है, इस वास्ते देने की जरूरत नहीं है। एक मैच बस पे भी हम टैक्स अदा कर रहे हैं। हम आपसे कोई किसी किस्म की भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है, हमको दे दीजिए। मगर यहाँ पॉलिटिक्स ऐसी है, 6800 करोड़ रुपए बच्चों के जो बाहर तालीम ओवरसीज स्कॉलरशिप के जो 6800 करोड़ का बजट फिनिश कर दिया। दूसरी तरफ
बड़ी हैरत की बात है, आप सुन के हैरान होंगे। इमीडिएट 6,300 करोड़ 800 करोड़ का बजट इधर रिलीज करे, उधर 3,000 करोड़ जो है दलित बंधु के लिए रिलीज करे। नो डाउट दलित बंधु भी हमारे भाई हैं, हमको बड़ी खुशी है कि उनकी हालत अच्छी करने के लिए करें। फिर ये जो बच्चे तालीम जो हासिल कर रहे बाहर, जो ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए, उन्हें अपनी सनत हासिल करने के लिए इतने परेशान आ रहे, 2 वक्त की रोटी उनकी नहीं मिल रही। तो पैसे वाले वो तो ला लिए, जो गरीब माँ बाप है आज इतने परेशान आ रहे हैं, वो बच्चे अपना सर्टिफिकेट लेके यहाँ हिंदुस्तान वापस आने के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। तो यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि हमको आपको आगे बढ़ते हुए चंद्रशेखर राव हो या तेलंगाना गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, उनके ऊपर हमको दबाव डालते हुए इस बात को यकीनी बनाना है कि हम उन बच्चों को जो ओवरसीज में जो तालीम हासिल कर रहे हैं, किस तरीके से उनको उनकी सर्टिफिकेट हासिल हो, किस तरीके से बजट रिलीज करते हुए उनकी फीस अदा करते हुए उनको वापस हिंदुस्तान लाया जाए। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक मरतबा फिर आप तमाम का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप खासतौर से आज सही साहब भी हमारे साथ ज्वाइन हुए। मैं उनको दिल की गहराई से उनको अपनी एसोसिएशन में वेलकम करता हूँ। सोहेल साहब का वेलकम करता हूँ, सुनीता दोसरे जी का वेलकम करता हूँ, हमारे निशात मैडम है, प्रसन्ना मैडम, शी इज वेरी डायनेमिक लीडर। आप जो है नेशनल लेवल की SC ST BT की नेशनल प्रेसिडेंट है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि लोग अभी मैं जो शेर बोला, मैं अकेला ही चला था गांधी जी मंदिर वगैरह, लोग आते गए, कारवा बनता गया। तो ऐसा ऐसा लोग आ गए, मेरा साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपका अगर साथ रहेगा तो यकीनन हम हुकूमत से लड़ के आपके जो हुकूक है आपके दरवाजे तक, आपके खिदमत तक लाके पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा मैं तमाम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं आपके अपने हृदय जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी आदि जनाब रणवीर सिंह साहब से गुजारिश करूँगा तो आपको हमको मुसम्मित करूँ। आदि जनाब रणवीर सिंह साहब। नमस्कार। ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन करीबन 15 साल से ये एसोसिएशन चल रहा है, क्योंकि हमारे जनाब काबरी साहब इसको चला रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया कि अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और कारवा बनता रहा। इसी तरह सभी धीरे धीरे हमको भी करीबन 2 साल हो गए साहब के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, काम अच्छा चल रहा है। उनका यही एक मोटो है इनके दिल में कि जो भी गरीब हो या अमीर हो, बात वो नहीं है। बात यह है कि सबको जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए या और भी कई काम के लिए, वो उन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि आजकल पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होने के कारण भी जो भी स्कीम्स आती हैं और वो उन तक नहीं पहुंच पाती, उनके लिए कोई जरिया नहीं है। तो हमारे काबरी साहब को जरिया बने और उन्होंने सबको जोड़ा, बहुत अच्छा काम है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि कोई आदमी पहले बनना जरूरी है, जब कोई बनता है तभी उसके साथ दूसरे भी तैयार होते हैं, नहीं तो सब आगे पीछे के चक्कर में समझ जाते हैं। तो उन्होंने आगे बढ़कर जो अपना फर्ज निभाया, हम इनके साथ हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि गर्मियों का समय आ रहा है, साहब को छुट्टी मनाने जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई यहाँ सब आप लोग काम करो, हम तो काम करेंगे लेकिन आप वहाँ छुट्टी मनाइए, खुशी रहिए और जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद जी से पूछा। मेरा नंबर आप सब नोट कर लें, 9849 नंबर नोट कर लो, फिर सबको अलग अलग देना पड़ेगा। 9849 697997 रणवीर सिंह। थैंक यू। 9849 697997 थैंक यू। आपके हमारे रेगुलर जैन कम्युनिटी के साथ आदि जनाब प्रवीण पांड्या जी से गुजारिश करूंगा कि हमको मुखातिब करें। आदि जनाब प्रवीण पांड्या जी सभी का 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अंकल की खिदमत को देखते हुए मुझे इंटरेस्ट हुआ अंकल से कि अंकल जो है बिल्कुल बेलॉस काम कर रहे हैं, कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज काम करते हैं और काफ़ी कई लोगों की गरीबों की मदद करते हैं। ना ही वो रिलीजन देखते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई,
चारों को लेकर चलते हैं और कहाँ पर भी कभी किसी की जरूरत पड़ती है पहले आदमी होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर उनकी एज को देखा जाए तो आजकल उनकी एज के हिसाब के लोग घर पे आराम करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा शख्स है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक काम करता है। और उनका नंबर वाहिद शख्स मैं बता रहा हूँ आपको, पर्सन में देख रहा हूँ उनको, मैं 24 घंटे फ़ोन ऑन होता है उनका और हर फ़ोन उठाते हैं वो। आपकी कोई परेशानी हो, चाहे पुलिस स्टेशन का हो या कहीं मसाइल का हो या कोर्ट का हो या शादी मुबारक स्कीम का हो, हर चीज़ के लिए आपको जो ना रेडी रहते हेल्प करने के वास्ते। ऐसे कई लोग हैं जो उनको यूट्यूब पर देखकर उनका नंबर निकाल के उनके ऑफिस को आकर मुलाकात करते हैं और उनके साथ जो है जुड़ते हैं। मेरे आंखों के सामने ऐसे कई वाक़े हुए, कई बेवा लोगों को उन्होंने काम किया, लोग सामने से उनको बच्चियाँ उनको अपना बाप समझ कर पैसे देने गए कि अंकल आप हमारे बाप दाखिल है, आप हमारे काम कर रहे हैं, हम काम के लिए 5 लाख देने लगी थे, आप हमें खुशी से 2 लाख रुपये लीजिए बोले। तो मैं अपनी कानों से सुना हुआ हूँ, वो बोले कि अम्मा पैसे मत दुआ दे बोल के बोले। ये ऐसी शख्सियत है, ये ऐसी शख्सियत है, हम सब जुड़ रहे हैं, हम खुद किस्मत वाले हैं इंशाल्लाह कि हम उनका सरपरस्त में काम करेंगे। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा आप लोग भी जुड़े हैं राइट नाउ, आप लोग और अपने लोगों को अवेयरनेस लेके आइए और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन को जो है आगे बढ़ाइए। ये नेशनल एसोसिएशन है और यहाँ पर अनकरीब पूरा ऑल ओवर इंडिया में 50,000 मेंबर्स इसके है। आप जो सुनते थे भाई कन्या से लेकर कश्मीर तक, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, वहाँ तक उनके ब्रांचेस है और हर जगह माशाल्लाह उनकी अल्लाह ताला उनकी इतनी इज्जत रखा हुआ है, लोग उनको काफ़ी बोल कर बुलाते कि बिहार आइए, गुजरात आइए, बॉम्बे आइए, दिल्ली आइए बोलकर। इस तरह ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का आपने देखा अभी, वो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड भी अंकल को पहचानते नहीं, वो लोगों ने उनको यूट्यूब पे सर्च किया, उनका नाम लेकर उनका फ़ोन नंबर निकाल कर वो दिल्ली से हैदराबाद आए और आकर उनको जो ना अपनी तरफ से उनको जो ना अपॉइंट किया, एज ए नेशनल प्रेसिडेंट बनाया उनको उलमा बोर्ड का। क्यों बनाया? उनकी खिदमत को लेकर। यहाँ लोग क्या है काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, कहीं कुछ ना हो, लेकिन आज से वो काम नहीं करते। और लॉकडाउन के अंदर मैं बोलना चाहूँगा, कई लोगों को नहीं मालूम यहाँ पर, जैसे फर्स्ट लॉकडाउन किया, सेकेंड लॉकडाउन किया, जो अंकल हर साल अपनी आइडिया के साथ में उम्र को ये हज पिता थे, उनके जो पेंशन के पैसे सेव करके मेरे आंखों के सामने मेरी सरपरस्ती के अंदर कम से कम 250 से 300 फैमिलीज को गरीब राशन बांटा, जो अपने हज का पैसा रखे थे। इसके अंदर कोई मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, लोगों ने खुशी से उनको और दुआ दी और उन्होंने अपने बेरोज काम किया। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जो ना ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े और साथ ही साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के साथ भी जुड़े। यहाँ पर कोई रिलीजन का मसला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं, हर मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं या हिंदू को कर रहे हैं या सिख को कर रहे हैं। आप ये भी देखा है जैसा रणवीर सिंह साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी है, वो एक सिख है, हमारे पांड्या साहब एक जैन है। तो ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का मतलब ये है कि सबको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान को बड़ा पोस्ट नहीं दिए, जो लोग हर कम्युनिटी के सबको लेके चलना चाह रहे हैं और हर जने उनको उनके साथ जोड़ ले। मैं कोशिश करूँगा, गुजारिश करूँगा सबसे कि आप लोग जो ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े। ठीक है, इस्लाम ये बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ और इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इस कड़ी से जोड़ा है, इसमें अकेला ही चला था, इसलिए मैं भी कई साल से अपने दिमाग के लिए इतना कर रहा था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं दिमाग इसके साथ जुड़ा हूँ। और जब भी जो भी दिमाग रहेंगे शिक्षा साहब के साथ और दिमाग के साथ में बड़ी मुश्किल बराबर खड़ा हूँ। कभी भी आवाज़ दिए मैं 90 घंटे आपके दरमियान में रहूँगा। और हमारा मकसद यही है कि मुस्तहक़ अफराद तक हुकूमत के जो स्कीमात हैं उससे हम फ़ायदा हासिल करें। हम तकरीबन हमारे हर कम्युनिटी के अंदर यही मुश्किल होती है कि हुकूमत के जो इलाना होते हैं, जो स्कीमात होते हैं, जो फंड्स होते हैं, वो उसका अवेयरनेस हमारे लिए नहीं है। मेन मकसद ये होता है कि नहीं पहुँचने की वजह क्या है, तो हमें उससे मालूमात नहीं हासिल है।
काम करा हो सकता है और क्या हमेशा हाजिर हमें बहुत मुश्किल है। मैं आज शमशेद खानी सर को धन्यवाद करती हूँ। आज मैं ऐसे एसोसिएशन में खड़ी हूँ जहाँ हर एक फसल के लोग हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नेक्स्ट मीटिंग्स में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस ये एसोसिएशन में ज्वाइन होने का, इसके बाद खुश नसीबी सर के साथ और इतने बड़े बड़े टैलेंट पर्सन के साथ जुड़ने का एक मौका मिला मुझे काम करने का। ऐसा तो मैं बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, पर शमशेद खानी साहब मुझे प्रोग्राम में मिले थे और सर ने मुझे कार्ड दिया था, मैडम मैं ये हूँ आप नहीं हूँ। तो मैं जस्ट 1 वीक बिफोर मैं जाके सर से मेरी इंटरव्यूज हुआ, तो सर ने बोला देखिए मैडम आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे माइनॉरिटी एसोसिएशन में भी ज्वाइन हुई है। पर मैं बोली अच्छी बात है सर, मैं ज्वाइन हो जाऊंगी, पर मैं सामने वाला क्या बोलता आप वेलफेयर एसोसिएशन में जाए माइनॉरिटी में, आप तो माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन मुझे कोई सामने वाला क्वेश्चन करता तो सर बोले नहीं माइनॉरिटी में तो ये कास्ट है, पर BC SC के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है कास्ट फीलिंग, आप वेलकम करो। थैंक यू शमशेद खानी सर एंड ऑल के मेंबर्स। अब मैं अलीजनाब अमरजीत सिंह साहब को गुजारिश करूंगा कि पुरस्कार प्रदान करें। अलीजनाब अमरजीत सिंह साहब। अपने साथ काम करने का मौका दिया और हम उनके साथ पिछले 2 साल से लगे हुए हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ही माइनॉरिटी है खाली मुस्लिम है, उसमें सारे ही हैं, मुस्लिम सिख में सारे ही हैं। और जो काफी साहब काम कर रहे हैं तो ये अपने लिए नहीं कर रहे, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, गैरों के लिए जीना सीखें, उसको जीना क्या। ये हमारे जज्बा कादरी साहब में है और उस जज्बे का हम बहुत दिल के गहराइयों से उनका शुक्रगुजार करते हैं कि हम आज ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो सबके बारे में सोचता है, जो सबके बारे में सोचता है, तो हम उनके साथ क्यों ना रहे और क्यों ना उनके साथ करने से करना मिला के चले, और हम उनके साथ आखिरी सांस तक और हमेशा उनके साथ रहेंगे और जब वे बुलाएंगे हम उनके साथ हमेशा खड़े हुए रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। मैं यहाँ पर जितने भी गुजरात बैठे हैं, मैं मेरी जो सर्विस में से एक सर्विस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जनाब शमशेद खानी साहब की सरपरस्ती में मैं आप लोगों को एक हेल्थ कार्ड देना चाह रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग खुद भी अगर टेस्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको 2 स्टेप्स पे आके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किया जाएगा। आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके 2 स्टेप्स पे हमारे टेक्नीशियंस जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो आपके 2 स्टेप्स पे आके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके ले जाएंगे। और वो उसमें भी मैं इंशाअल्लाह ताला ये हेल्थ कार्ड रहेगा तो आप लोगों को मैं 50% डिस्काउंट दूंगा। मार्केट के रेट से जो भी इन्वेस्टिगेशन के जो पैसा रहेंगे उसको हम 50% डिस्काउंट भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अलीजनाब शमशेद खानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के आपके जितने मेंबर्स हैं उन लोगों को हेल्थ कार्ड आप अपने मुबारक खान से दीजिए। मैं नामा तो मैं उस पर लिख दिया, मैं जो रिकॉर्ड में आपका नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इसके लिए क्या है बोलता है एक आधार कार्ड, एक वोटर इलेक्शन कार्ड जो होता है वो उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी अगर दे दोगे मेरे पास एक रिकॉर्ड होता है। जो अगर नंबर से नहीं लिखे तो इसके ऊपर नंबर लिखिए, फिर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला विजिट करूंगा। और कई हम लोग लॉट ऑफ मेडिकल कैंप्स भी करते हैं जिसमें से कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, डायबिटीज है और दूसरे मुख्तलिफ लेडीज के लिए गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, डेंटल डॉक्टर्स है। तो जो भी फ्री में कैंप्स होगा वो भी आप लोगों को इत्तला दी जाएगी। जो कंसल्टेंट जो डॉक्टर्स रहेंगे वो आप लोगों को क्या फ्री ट्रीटमेंट करेंगे ये कार्ड के बिना पे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अलीजनाब शमशेद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि 1 by 1 शब्द में वो कार्ड से पता उठाइए और ये फिलअप करके इसके साथ आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड यहाँ पे उसकी ज़ेरॉक्स करके लिखा कीजिए। तो हम लोग ऑनलाइन आप लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 1 by 1 शमशेद साहब से कार्ड लेने जाइए।
दिया है इंशाअल्लाह ताला हर महीना एक मीटिंग हम यहाँ जरूर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आवाम को इसका फायदा पहुंच सके। अब मैं एक और डायनामिक लीडर SC/ST BC की नेशनल प्रेसिडेंट है श्रीमती SK प्रसन्ना से गुजारिश करूंगा मुखातिब करें। यू कैन स्पीक इन तेलुगु आल्सो, नो प्रॉब्लम। कैसे क्या बोलूं, तेलुगु सिखाना, बात करना पूरा हैदराबाद है ना, हैदराबाद पूरा तेलुगु आते हैं, इसलिए तेलुगु में प्रोग्राम्स बोले तो जल्दी इजी होता ना, इसलिए तेलुगु बात करनी चाहिए। ऐसा हिंदी आते हैं, हिंदी बोलना आते हैं, यहाँ का है ना 33 years मेडिकल पढ़ने में काम करे, मगर पूरा वर्ल्ड सिटी जिम्मे करे, मैं कल को नहीं आता आ जाता, ऐसा नहीं है। गुड इवनिंग అందరికీ ఇంత మంచి అవకాశం బాగా అంటే కలిసి చేయడానికి నేషనల్ లెవెల్లో చేసినా ఏది చేసినా కూడా ప్రోగ్రామ్స్ అనేది చాలా మందికి తెలియట్లేదు. చాలా మంది ఏంటంటే వెళ్ళి గల్లీ లీడర్లు కూడా పెద్ద పెద్దోళ్ళు అయిపోతున్నారు. కానీ మనం వాళ్ళైతే అంత రీతిలో కాకపోయినా మనం దీన్ని 10 మందిని పెట్టాలనే కాన్సెప్ట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్కి మనం ఏం చేసినా వాళ్ళకి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అన్నీ వస్తున్నాయి. కానీ అవన్నీ ఎవరికి వెళ్తున్నాయి అంటే ఎమ్మెల్యే చుట్టాలకి, కార్పొరేటర్ చుట్టాలకి, వాళ్ళకి వచ్చేది. ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎవరికి వస్తున్నాయి, వాళ్ళే లాట్గా చేసుకుంటున్నారు. ఇట్లా కాకుండా మనం ఇట్లా ఎంతన్నా పడితే కొంతమంది కన్నా బాగుపడుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ తోటి కాంగ్రెస్ సార్ ముందుకు వచ్చారు. కానీ మనకు వచ్చే లోన్స్ 100% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన, స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన అవి చాలా ఉంటారు మనకి వీళ్ళకి వస్తున్నాయి అనేది తెలియదు. కానీ ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన కేసీఆర్ గారు ఇచ్చే దాంట్లో ఆఫీసర్లు సగం నొక్కుతున్నారు. ఆ మెయిన్ ఆఫీసర్లు కానీ సెట్ అయితే IAS ఆఫీసర్స్ మెయిన్ వాళ్ళు సెట్ అయ్యారనుకోండి వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది, మన రాజకీయ వ్యక్తులు కూడా భయపడతారు. ఏమిలే ఒక్కరు తీసుకెళ్లి గదిలో వదిలిపెడితే వెంటనే ఫోన్లు వస్తాయి. కానీ అది రాకుండా చేయడానికి ఆడవాళ్ళందరూ కూడుకొని ఇంత పెద్ద కాంగ్రెస్ మనందరికీ మొత్తం వీళ్ళు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి మనం కూడా ఆడవాళ్ళలో కూడా చైతన్యం ఎక్కువ రావాలి. గల్లి గల్లీకి ఆడవాళ్ళ చైతన్యం చేస్తే కంపల్సరీ సక్సెస్ అయ్యి ఈ ప్రోగ్రాంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళు తిని 10 మందిని పెట్టగలుగుతారు. అది చేయడానికి మనందరం కూడా మన వంతు. మాకు ఇప్పుడు బ్రదర్లకి నాకు కూడా 60 ఏళ్ళు వచ్చినాయి. 60 ఏళ్ళు వచ్చిన ఇంట్లో ఉండొచ్చు, తినచ్చు, ఉండడానికి ఉంది. కానీ చాలా మంది వెనకబడ్డారు. డిపార్ట్మెంట్ లో నేను చూసాను, మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ లో కోర్టులు వస్తున్నాయి, కానీ అవి ఎత్తుపోతున్నాయో పెద్దవాళ్ళ జేబుల్లోకి పోతున్నాయి. అది కాకుండా అందరికి ఉపయోగపడాలనేదే కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు కానీ ఆ బ్రదర్ ఈ వయసులో కూడా ఆయన ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి హెల్త్ గురించి ఎంత ఇంపార్టెంట్. మెయిన్ మనకు కావాల్సింది తెలుసా, తిండి, ఉండడానికి ఇల్లు, చదువుకోవడానికి విద్య. మనకు విద్య ఈ రెండు కానీ హెల్త్ రెండు ఫ్రీగా చేస్తే ఎందుకు కాలేదు చెప్పండి. ఢిల్లీలో మనకు ఆయన చేయట్లేదు కదా, ఒక IAS ఆఫీసర్ అయ్యి బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాడు. అట్లా ఇక్కడ చెయ్యాలి అంటే IAS దాన్ని బాగుంటే అన్ని చేయొచ్చు. అందులో IAS అందరూ బాగున్నారు అంటానికి కూడా లేదు, బాగలేరు అంటానికి కూడా లేదు. కానీ వాళ్ళని వ్యవస్థ నాశనం చేయకుండా ఉండడానికి మనమందరం కలిసి ఎంతపడదాం, బాగా దీనంతా సక్సెస్ చేసి ప్రతి గల్లీలో లేడీస్కి అనేది నెలలో కనీసం 4-5 మీటింగ్లను పెట్టాలి. అప్పుడు ఉమ్మడిగా ఆ ఆడవాళ్ళలో చైతన్యం వస్తుంది. మార్నింగ్ అవర్స్లో పోతే వాళ్ళు పనికి వెళ్తారు, ఆ పనిలో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇలా చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇట్లా మీరు 10 మంది కలిస్తే ఒక యూనియన్ టైప్లో, ఒక సొసైటీ టైప్లో లేబర్ యాక్టివ్ కింద ఎట్లా ఉంది, ఆ లేబర్ యాక్టివ్లో వాళ్ళకి ఎంత జీతం ఇస్తున్నారు, వాళ్ళకి PF ESI కడుతున్నారా లేదా, ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళకి తెలిసే లెవెల్లో చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం కూడా బ్రహ్మాండంగా అమెరికా కాదు మన ఇండియానే అమెరికా నింటుంటుంది, మన తెలంగాణ కాదు త్రూఅవుట్ ఇండియాని మనం బాగా డెవలప్ చేయగలము. మీ ఇంట్లో ఉన్న ఆడ ఎంత బాగుంటే ఆ ఇల్లు ఎంత బాగుంటుంది అనేది
మన యొక్క కాన్సెప్ట్. కాబట్టి మనం వాళ్ళందరికీ వెలుగు తీసుకొస్తే 10 మందికి మనం వెలుగు ఇవ్వగలుగుతామన్న నమ్మకం నాకుంది. ప్రజలపై మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దాం. కంపల్సరీ ఇదంతా సక్సెస్ చేసి అందరికీ ఒక మార్గదర్శకంగా నిలబడతాం అనేది నా యొక్క కోరిక. అట్లాగే ప్రజలతో మంచి అవకాశం అందరికి ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు బ్రదర్. తొందరగా వెళ్ళి రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత తొందరగా 15-20 రోజుల్లో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ రంజాన్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ తిరిగి తర్వాత కావాలని పిల్లలు వెళ్ళిపోతుంది. అది మటుకు బాగా చేస్తారని అనుకుంటూ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. स्टेज पर प्रदर्शन करना है, हमने सबसे नुमाया मुकाम जनाब सैयद शमशाद पारगी साहब जो हमारे इस कार्रवाई के रुहनुमा और हमारे इस ऑल इंडिया माइनॉरिटीज वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और न जाने इन लोगों पर भी यकीन नहीं सकते इतनी तंजीमों के आप सदस्य हैं, तो ये बात इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी फील्ड में अल्लाह ने आपसे काम लिया है और काम दे रहा है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि हमने आपकी जो है निगरानी में, आपकी ज़ेर सदारत में हमने भी जो है कुछ बीड़ा उठाया है, कुछ खिदमत अंजाम देने के लिए। तो जहाँ तक हो सके, जितना हो सके हम आपके साथ हैं और जहाँ तक भी खिदमत की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ साथ हम जो है आपके नक्श कदम पे चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, सारी माइनॉरिटीज़ को एक जगह जमा करके उनकी फलाह और बहबूद, दो चीज़ों के लिए काम करना है, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, फलाह और बहबूदी के साथ सबको तरक्की की तरफ आमला करना है, सबको तरक्की की तरफ ले जाना है इंशाअल्लाह। मैं राजीव मौलाना रियाजुद्दीन मशहूरी जो है नंगरों की जामा मस्जिद का खतीब हूँ, मैं भी जो है इंशाअल्लाह आपके साथ हूँ। अल्लाह हम तमाम को जो है खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक दे और आपका जो सफ़र है जो है कनाडा का, हम गुजारिश करते हैं वो आफियत के साथ, आराम के साथ, सुकून के साथ आप जो है सफ़र पर जाए और वापसी भी नसीब करें। शुक्रिया अल्लाह। सदर साहब अरेबिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शमशाद सैयद शमशाद साहब सबके नजर खेत पेश करना चाहता हूँ। अर्ज़ और समाज का हम के वतन को बात करके मेरा ही रहे తెలుగు लोगों के साथ भी एक पेश करना चाहूँ। कई लोगों के साथ तालुकों में प्रॉब्लम भी आते हैं, तప్పులు లేని మాట మనం తప్పులు లేదు पुरुषों दुनिया पुरुषों मेरे इसी तरह हमारे जो बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं उनसे मुश्किल आते हैं, कहीं उनके सोशल वर्क ऐसा वर्क है जो सोशल हमारे बचाए जाते हैं, करुणा के भी उनसे बचाए जाए और उसके साथ साथ अखबारी बिरादरी में बहुत काम करें। मैं तेलंगाना में ना उत्तर जनरल से बैठा हूँ और आरेंजा मुस्लिम जिनकर वाइस प्रेसिडेंट और मुख्तलिफ मसाइगाना में काम कर रहा हूँ और मतलब कि मुख्तलिफ इलाक़ में काम करके लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे शमशाद साहब साहब हमारे जो वर्किंग कमेटी के जो मेंबर थे तमाम लोगों को मुबारकबाद देता और कीमती वक्त में आपका जेल में जेड आया क्योंकि इमरजेंसी में दवा नहीं गई तो मैं बिल्कुल इस बात को लेता हूँ। पिछला तकरीबन 20 साल से मैं इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूँ और मैं ये देखा कि हमारे जो स्टूडेंट्स है वर्क करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में, इधर इट इज कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, वट एवर द सब्जेक्ट है। लेकिन एक जगह पे क्योंकि मैं 4 इयर्स सऊदी अरब में और 6 ईयर दुबई में काम किया तो मैं ये ऑब्जर्व करा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से जो पढ़ के जाते हैं इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आगे लोग इंग्लिश में अपने आप को बराबर प्रेजेंट नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन इज द मेन प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। तो इसके लिए मैं क्या करा, आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स ऑन स्पोकन इंग्लिश एज आई वर्क इन मुंशी यूज्ड टू वर्क फॉर नियरली 10 इयर्स। तो इस दौरान मैं क्या करा कि हर हफ्ते इंग्लिश के सीखने के लिए लर्निंग लेसन स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो लेसन थे वो इतने ज़्यादा लोगों को पसंद आए कि उनको सुबह से शाम तक हफ्ते के दिन यानी नाश्ता करने तक का मौका नहीं मिलता था, इतने ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। आफ्टर दैट आई मेक दिस वन एज ए बुक। अब अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ स्पोकन इंग्लिश के मेरी ये तीसरी किताब है और इस्लामिक मॉरल स्टोरीज राइम्स फॉर यंग माइंड्स, ऐसे मैं कई किताबें बच्चों के लिए लिख चुका हूँ जिसमें मेरा मकसद ये है कि बच्चे वट एवर द रिलीजन में सबसे पहले बच्चे अपने वालिदैन का रिस्पेक्ट करें,
उनकी इताअत करें, उनके साथ अच्छा मामला करें, अपने टीचर्स के साथ और हर एक के साथ अच्छी तरह से बैठें। दिस इज द सब्जेक्ट अनदर वन व्हिच आई एम टेकिंग। अब मैं किताब के बारे में, स्पोकन इंग्लिश के बारे में कहता हूँ कि व्हाट एक्चुअली आई गिव इन दिस बुक। इस किताब में स्टार्टिंग में मैं क्या करा कि बच्चों के लिए कि फर्स्ट कॉमन सेंटेंस है दे हैव टू वर्क आउट विदाउट गोइंग फॉर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ज़माना हाल, माजी और मुस्तकबिल को गए बगैर कम हियर, सिट डाउन, गो देयर, टेक योर पेन, राइट डाउन प्रॉपर्ली, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस भी उर्दू ट्रांसलेशन दिया है। अब ये 50 पेजेस पे करने के बाद बच्चे इंग्लिश बोलने की उनको एक आदत हो जाए। आफ्टर इट फिर प्रेजेंट टेंस पे आ गए, फिर प्रेजेंट टेंस के साथ पास्ट टेंस क्या है, फिर फ्यूचर टेंस क्या है, फिर कंपैरेटिव स्टडी क्या है। तो यहाँ पे आने के बाद बच्चे व्हाट टू से राइट नाउ, व्हाट टू टेल अबाउट समथिंग अबाउट पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये सारे इसके बाद देन आफ्टर आई गिव इन माय बुक लेटर राइटिंग, जो एक्चुअली इस वक्त एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट्स को अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं और वेरियस जगहों पे भी लेटर राइटिंग का बहुत अच्छा वर्कआउट है। तो मैं नियरली 70-80 लेटर्स दिया इसके अंदर विद उर्दू ट्रांसलेशन, हाउ टू स्टार्ट अ लेटर, इसका बिगनिंग एंड वगैरह सब कुछ मैं इसके अंदर दिया। आफ्टर दैट आई गिव इन माय बुक कन्वर्सेशन एट वेरियस प्लेसेस, मुख्तलिफ मुकामात पे आप जाके अपना काम कैसे बनाएं, कैसे ऑफिस से वर्कआउट करिए। आई गिव दिस 90 पेजेस इन दिस वन विद द हेडिंग कन्वर्सेशन एट वेरियस प्लेसेस। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें और कई चीज़ें हैं जैसे कि इंटरव्यू स्किल्स, हाउ टू फेस इंटरव्यूज वगैरह, ये सारे कुछ दिया गया। तो मेरा मकसद ये है कि किताब मैं आई कैन नॉट गो एनीवेयर, मैं हर जगह जाकर पढ़ा नहीं सकता। मेरे कुछ लिमिटेड क्लासेस है, मैं आइल्स भी देता हूँ, मदरसे के बच्चों को भी देता हूँ, या निज़ामिया दिल्ली कॉलेज के कई डॉक्टर्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैं हर जगह जाके पढ़ा नहीं सकता। मेरा मकसद ये है कि जहाँ मैं नहीं जा सकता एटलीस्ट बुक से स्टूडेंट्स कुछ लर्न करें, कुछ सीखें, and they can pass the exam, they can speak English very well. This is the subject which I am taking right now. तो इस किताब की कीमत है 250 रुपीज़, which I am going to give to the students at the rate of 150 रुपीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़माने में मेरा सियासत में एक मजबूत चपाला शमसुद्दीन खालिद साहब उस टाइम मेरे को कॉल किए और उस तरीके से उनसे हमारी मुलाकात हुई और मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन का पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह आई नीड टू से कि दिस इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, दिस इज द वेरी बेस्ट थिंग। सो आप लोग जिस तरह से मिलके काम करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वी ऑल गैदर हियर फॉर अ सिंगल एंड ओनली वन कॉज, दैट इज टू बेनिफिट माइनॉरिटीज। हम लोग पूरे मिलकर यहाँ पे काम ये करें कि माइनॉरिटीज का किस तरीके से फायदा हो। दिस इज रियली गुड एग्जाम्पल। और मैं जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं और जो ऑलरेडी वर्कआउट करें, इन सबको मैं दिल से थैंक्स कहना चाह रहा हूँ, अप्रिशिएट करो कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप दूसरों को भी इस वर्क के लिए मोटिवेट करिए, क्योंकि एक चिराग से दूसरा चिराग चलता आप लोग है। आप अपने अपने जो है अपने गैदरिंग में, अपने फैमिलीज में, रिलेटिव्स में जो कुछ भी मिलने वाले से ये बोलिए कि ये काम बहुत अच्छा है, इसमें आप जितना जुड़ेंगे इतना आप लोग दूसरों को बेनिफिट पहुंचाएंगे। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, वो लोग सबसे बेहतरीन है जो दूसरों के लिए काम करते हैं, which somebody told right now. So मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूँ। आई विश कि ये हाँ, माई नंबर इज 91-828-05310। मोहम्मद अकबर अली खान, यू कैन जस्ट राइट अकबर। सो मैं इंग्लिश की क्लासेस में अगर आपको कई बच्चों को कोई भी लेवल पर, यानी कि इवन बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स, लेक्चरर्स वगैरह भी इंग्लिश में बहुत काबिल होते हैं, लेकिन वी आर लैकिंग एक्चुअली एनवायरनमेंट, ये माहौल नहीं मिलने की तरफ से बातचीत में कहीं ना कहीं हमारे से कमी आ जाती है। वी आर रियली वेरी गुड इन इंग्लिश, बट दिस इज द प्रॉब्लम। ओके राइट, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की कमेटी खालिद साहब ने मौका दिया बुलाने के लिए, इमरजेंसी में आना पड़ा मेरे होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब से। और वे बात की खुशी है कि दूसरी जो है आपने जो हमें यहाँ पर बुलाने मौका दिया है यहाँ पर उनके साथ काम करने के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत
मैं बहुत तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को मुकाम पे पहुँचा रहे हैं और हल्लू हल्लू आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे को कदम बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे बढ़ के बहुत सारे काम करूँगी इंशाअल्लाह ताला। आज तक मैं अकेली थी, आज तक मैं बहुत सारे पब्लिक में काम करी हूँ पर मेरा नाम नहीं हुआ, मैं अकेली चली, पर फिर भी मेरे को कादरी साहब हाथ पकड़ के मेरे को लेके जा रहे हैं, मेरे साथ चल रहे, मेरे लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे को काबिल बनाया कि हम इसमें आ रहे हैं, हम इसमें जुड़े हुए हैं। हमको ये खुशी हुई कि हम ये सोसाइटी से हम जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला कई बस्ती में कई महीने में वजीफे रुके हुए हैं, कई महीने में पेंशन बस्ती में रुके हुए हैं और गरीब बच्चियों की शादी का पैसा भी नहीं मिल रहा, उसके लिए भी कादरी साहब हमारा हौसला बढ़ाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम बच्चा के काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से रात नहीं दिन नहीं इंशाअल्लाह, और आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करूंगी मैं इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और कादरी साहब आने से पहले मैं कुछ ना कुछ रीजन में गरीब बस्ती में जाके कुछ ना कुछ बताऊंगी मैं इंशाअल्लाह। ये साहब है रणवीर सिंह जी हैं और आप मेरे भाई हैं, रियाज साहब हैं, आप मेरे भाई हैं, तकरीबन मेरे भाई लोग हैं यहाँ पर में, तो मैं उनके साथ मिलके कादरी साहब आने तक मैं कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह जोर शोर से करने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह ताला। ये मैं बड़े ही फख्र के साथ इस बात का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि आपके हमारे हरदिल अजीज परवीन पांड्या साहब, मैंने जब भी इनको इनवाइट किया, मैं कहीं भी कितनी भी दूर रहो, आप मेरी बात को अमल करके आते हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस बड़े भाई के साथ हमेशा मेरे साथ कांधे कांधा मिला के चलेंगे। तो हम वर्किंग कमेटी में ये बात का डिसीजन लिया गया था लास्ट मंथ में कि अली जनाब परवीन पांड्या साहब को जो जैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट 2 साल के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है परवीन पांड्या से।